ईपीएस के पेंशन धारकों की हुई बल्ले बल्ले 11 सालों का पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार हुआ खत्म। सभी पेंशन धारकों को मिलेगी 7,500 की जगह 15,000 की पेंशन। ईपीएफओ ने पेंशन में किए 5 बड़े बदलाव। आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सरकार की ओर से एक बड़ी राहत पेंशन धारकों को मिली है। 11 साल के इंतजार के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एक अहम बदलाव करते हुए ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है, जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन की राशि को जो यहाँ पर 7,500 मिलती थी उसे बढ़ा करके 15,000 लागू कर दिया है। अब देश भर के से करोड़ों पेंशन भोगी कर्मचारी उनको सीधा ही फायदा मिलेगा। पहले केवल सीमित वेतन वर्ग के कर्मचारियों को ही ईपीएस पेंशन योजना का पूरा फायदा मिल पाता था, लेकिन अब बड़ी सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। तो ईपीएफओ ने एक नई पेंशन में 5 नए बदलाव किए हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं 5 बदलावों के बारे में बात करेंगे। इसमें से 2 बदलाव ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन दोनों बदलावों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब ईपीएस के अंतर्गत पेंशन की गणना के लिए अधिकतम जो पहले 15,000 वेतन को आधार माना जाता था, अब चाहे कर्मचारी की वास्तविक मासिक आय इससे भी कहीं अधिक क्यों ना हो, लेकिन ईपीएफओ के नए निर्देशों के अनुसार अब पेंशन की गणना के लिए उन्हें पेंशन मिलेगी। यानी कि इसका ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए कहे तो खुशखबरी है और नई पेंशन भोगी उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर 2014 के बाद एक बार फिर से पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन के संशोधन और पेंशन से जुड़ी नई अपडेट आई है। यानी कि 11 साल के इंतजार के बाद पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। तो आज इस वीडियो में ईपीएफओ से जुड़ी उन 5 बदलावों के बारे में बात करेंगे। एक एक बदलाव को आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं ईपीएस, तो ये खबर आपके लिए काम की है। वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपने साथी पेंशन भोगी हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दे। तो चलिए सीधे फटाफट खबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं, जो कि ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव पेंशन भोगी को पिछले 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिलने जा रहा है। पहले जो आपका अधिकतम पेंशन आपको मिलता था 2014 के बाद बात करें तो 7,500, लेकिन अब इसमें यहाँ पर बदलाव हुआ है कि 7,500 की जगह पेंशन अब आपको 15,000 मिलेगा। तो यहाँ पर ये पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की बात है, जिसके लिए पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो यहाँ पर अब आपका जो पेंशन था अधिकतम 7,500, जिसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया है। इसका आपको सीधा ही फायदा मिलेगा। इसका फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जिनका बेसिक वेतन ज्यादा है। तो ऐसे में ऐसे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी पेंशनर्स थे पहले, उनको ये लाभ नहीं मिल पाता था। ऐसे में अब उनको भी ये फायदा मिलेगा। पेंशन की लिमिट में सबसे महत्वपूर्ण कहे तो बदलाव कहे तो पेंशन भोग के लिए बढ़ोतरी को लेकर है। दूसरा यहाँ पर बड़ा बदलाव है, पेंशन की गणना का नियम बदला। जी हाँ, पेंशन धारकों, जो पेंशन की गणना पहले होती थी पेंशन के लिए, जो कि वेतन का यहाँ पर बात करें तो इसमें आखिरी वेतन के आधार पर होती थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो कि पेंशन की गणना का नियम बदला, जिसमें बात करें तो पहले आपकी पेंशन की गणना होती थी वो आखिरी वेतन के आधार पर होती थी, लेकिन अब इसमें बात करें तो बदलाव ईपीएफओ ने कर दिया है। अब 5 साल की जो औसत सैलरी से आपकी पेंशन की गणना होगी, न कि औसत वेतन यानी कि आखिरी वेतन के आधार पर। इससे ज्यादा स्तर और न्याय सगत पेंशन तय होगी, जिससे कि पेंशनर्स को ही फायदा होगा। तो यहाँ पर यह भी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा बात करते हैं जल्दी पेंशन की सुविधा अब आपको मिलेगी। पहले पेंशन की न्यूनतम उम्र यहाँ पर बात करें तो 58 साल थी, अब उसे 50 साल यहाँ पर कर दिया है। हालांकि जितनी पेंशन आप जल्दी लेंगे उतनी आपको पेंशन कम मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं अगले बदलाव की, तो ऑनलाइन क्लेम सिस्टम, जिसमें बात करें तो डिजिटल तरीके से अब ये प्रक्रिया कर दी गई है। ईपीएफ ने पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी है। अब आप वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से ही पेंशन क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ, फॉर्म सबमिट करना हुआ और अप्रूवल सब कुछ ईपीएफओ की वेबसाइट और ईपीएफओ के ऐप से अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन क्लेम सिस्टम भी अब आपके लिए लागू है। इसके अलावा बात करते हैं अगला बदलाव, नौकरी बदलने पर कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, पेंशन धारकों, ये आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनती थी। अगर आप अपनी कंपनी बदलते हैं तो आपका सर्विस हिस्ट्री और पेंशन रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। पहले यहाँ पर आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।
यानी हर नई नौकरी के साथ अब आपकी पेंशन मजबूती से रहेगी और ये सिस्टम जो कि यूएएन से लिंक हो जाएगा, जिससे कि आप कंपनी बदलते हैं तो भी पेंशन आपकी स्तर और कहे तो सेफ रहेगी। तो ये थे पेंशन धारकों के लिए एक नहीं 5 बड़े बदलाव, जिससे कि पेंशन भोगियों को काफी राहत मिली है।